अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, इस वीडियो में मैं फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि कमिंग वीक जो कि कल स्टार्ट हो रहा है 15 जुलाई से लेके 19 जुलाई तक, ठीक है, मंडे से लेके फ्राइडे। आज 14 तारीख है, संडे है और गोल्ड मार्केट क्लोज है। तो 15 से 19 के दौरान हमारा जो गोल्ड है XAU USD ये कमिंग वीक अप जा सकता है या कि डाउन आएगा। हमें बाय करना चाहिए या कि सेल करना चाहिए, एंट्री कहां से लें, स्टॉप लॉस कहां पे रखें, टीपी क्या होना चाहिए, सब कुछ आज आपको इसी वीडियो में आपके सामने बताऊंगा। आपको मैं ये बताता चलूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। यकीन जाने से आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये गोल्ड का चार्ट दिखा रहा हूं, ठीक है। ये गोल्ड का चार्ट है और ये वीकली चार्ट है, चार्ट पैटर्न। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये गोल्ड ने एक टॉप लगाया, फिर इसने ऐसे रिकवरी की, अब फिर ये टॉप लगाए। इसको डबल टॉप पैटर्न बोलते हैं, चार्ट पैटर्न। आप अगर कैंडल पे गौर करें, ये सारी वीकली कैंडल हैं जो कि वीक कल स्टार्ट होगा ना और फ्राइडे को फिर क्लोज होगी। तो ये देखें, ये थी पिछली वीक की कैंडल। आप मेरी पिछली वीक की कैंडल पे जो मैंने ये वीडियो बनाई थी ना पिछले वीक को, ठीक है ना, जो 8 से लेके 12 तक हमारा हफ्ता गुजर चुका है, जिसकी ये कैंडल है, वो वाली वीडियो भी ज़रा देख लें सीखने के पर्पज़ के लिए, ताकि आपको पता चले कि मैंने लास्ट वीक में जो वीडियो अपलोड की थी मैंने क्या प्राइस प्रेडिक्शन की और हमारी कितनी एक्यूरेसी थी। पिछली जो वीक की कैंडल क्लोज हुई, इसने बिल्कुल भी ऊपर कोई विक नहीं छोड़ी और मैंने आपको बोला था कि गोल्ड मार्केट ऊपर क्लोजिंग देगी लास्ट वीक में जो वीडियो अपलोड की थी, क्योंकि ऊपर बिल्कुल भी इसकी शक्ल बता रही थी। लेकिन अब जो कैंडल क्लोज हुई है इसके ऊपर विक है, यानी कि गोल्ड मार्केट ने जो हाई लगाया क्लोजिंग उसके नीचे दी थी। आगे थोड़ा सा इसको और चेक कर लेते हैं ताकि बात आपको समझ आ सके। ये है 50 का मूविंग एवरेज। गोल्ड मार्केट 50 के मूविंग एवरेज से वेल अबव है, ठीक है, और 50 का मूविंग एवरेज तो बहुत नीचे है, ये है 2107, ठीक है। गोल्ड मार्केट 50 के मूविंग एवरेज से बहुत ऊपर है। और अगर मैं आपको RSI दिखाऊं, ठीक है, RSI यहाँ पे 67.09 है, लेकिन यह मैं आपको बताऊं कि ये ओवरबोटेड जोन से हो के नीचे आ रहा है, ठीक है ना। ये इसने हमारा RSI का जो ओवरबोटेड जोन होता है ना 70 का, ये इससे भी ऊपर गया था, ये 80 तक गया था, ठीक है। और ये ओवरबोटेड जोन होता है, वहां से गोल्ड नीचे आ रहा है। RSI का जो 30 का लेवल होता है वो ओवरसोल्ड जोन होता है, वहां से बाय करते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर 80 के लेवल पे गया था, RSI ओवरबोटेड था और वहां से अब सेलिंग में आ रहा है, ठीक है। तो आगे थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं। ये है जी
MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस इंडिकेटर, इसने ये क्रॉस लगाया था और ये बड़ा परफेक्ट क्रॉस था, ठीक है। और ये जीरो लाइन के ऊपर बना, ठीक है। ये देखें हिस्टोग्राम नीचे बने, लेकिन पिछली दोनों कैंडल्स ग्रीन क्लोज हुई है और ये जीरो लाइन के पास आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी ये देखें इसने ऊपर शक्ल इख्तियार कर ली है। समझाता हूँ आपको सारी बात। ये है मेरा पैराबोलिक सार, ठीक है। पैराबोलिक सार, सार मीन स्टॉप एंड रिवर्स। इसने अप साइड पे ये सिग्नल दिया है, डॉट बनाए हैं, सेल का सिग्नल दिया है पैराबोलिक सार में। और इसकी मैं प्राइस निकाल देता हूं पैराबोलिक सार की। ये देखिए मैंने बिल्कुल इसके ऊपर ये पैराबोलिक सार की लेटेस्ट प्राइस है, ये 2437.33, यानी कि 2437.33 पैराबोलिक सार बता रहा है कि इसके अगर नीचे नीचे गोल्ड रहता है तो हमने सेल करना है। 2437.33 पॉइंट नोट कर लें। 2437.33 के नीचे गोल्ड रहेगा तो ये सेल रहेगा। 2437 ये नोट कर लें, जब तक गोल्ड मार्केट 2437 के नीचे है तो ये सेलिंग प्रेशर में है। थोड़ा सा और इसको चेक करते हैं। ये सुपर ट्रेंड है, सुपर ट्रेंड ने हमें बाय का सिग्नल दिया है। यहाँ पे आपको एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ इंडिकेटर जो है ना वो लैगिंग होते हैं, ठीक है ना, इन पे नहीं रहना आपने। ये बुलिश कैंडल क्लोज हुई और उसके बाद ये फिर ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, ठीक है। और यहाँ पे इसने इस कैंडल पे बाय का सिग्नल दिया और 2166 पे वो मार्केट थी। अभी तक इसने सेल का सिग्नल नहीं दिया, लेकिन उसके बिल्कुल पीछे आप देखें तो ये रेड कैंडल क्लोज हुई थी और उसके साथ फिर ये रेड कैंडल और ये एरो इसने बनाया और यहाँ पे सेल का सिग्नल दिया जो कि फॉल्स था। मार्केट नहीं देखें तो साथ ही वो बाय में चली गई, सेल में आया ही नहीं गोल्ड। और ये फॉल्स सिग्नल क्यों था, आप मार्केट की शेप चेक करें। यहाँ पे गोल्ड मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा था और मार्केट थी भी नीचे, ठीक है ना। यही सिग्नल अगर यहाँ पे बनता सेल का तो ये वैलिड था। ये एरिया है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के पास जब सेल का सिग्नल आता है तो वो वैलिड होता है। लेकिन बाय का सिग्नल परफेक्ट था क्योंकि ये एरिया था सपोर्ट और सपोर्ट से बाय का सिग्नल परफेक्ट होता है, ठीक है। वेरी सिंपल। थोड़ा सा और चेक करते हैं। ये है ATR, ATR एवरेज ट्रू रेंज, है ना। ये जो ग्रीन लाइन है इसने भी हमें बाय का सिग्नल दिया है और मैं ATR की लेटेस्ट प्राइस निकालता हूं, ठीक है, ताकि आपको बात समझ आए। ये ATR की बिल्कुल लेटेस्ट कैंडल की प्राइस है और ये है 2209, ठीक है। स्टॉप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ATR। इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि 2209 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय में रहें। थोड़ा सा और चेक करते हैं। ये है जोन, ऊपर वीक जोन बनाया, ये वाला वीक जोन, यानी कि ऊपर सेलिंग जोन नहीं बना, ये वीक हाई लगा है गोल्ड का, तो हो सकता है ये और ऊपर जाए, ठीक है। थोड़ा सा और चेक करते हैं। ये नीचे है RSI डाइवर्जन इंडिकेटर। यहां पे जरा गौर कीजिएगा, अहम चीज है। RSI डाइवर्जन ने ये बियर का सिग्नल दिया था
डबल टॉप लगा था, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्ट पे आपको दिखाया था कि चार्ट पैटर्न डबल टॉप बता रहा है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये देखें ना, ये जो लाइंस आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये डॉटेड लाइंस देखें, ये है 70 का लेवल, इसको ओवरबॉटेड कहते हैं। ये जीरो लाइन है और ये नीचे 30 का लेवल है। अच्छा, यहाँ पे आप गौर करो तो गोल्ड ने ये 70 के लेवल पे फिर नीचे आया, ज़ीरो लाइन से भी नीचे गया, फिर ज़ीरो लाइन से नीचे आया। यहाँ पे फिर ये देखें, ये 70 का लेवल था, वहाँ से नीचे आया। यहाँ से उसने 70 के लेवल में सेलर को ट्रैप किया, इसीलिए कहते हैं ना एक इंडिकेटर पे नहीं रहना, ट्रिपल कंफर्मेशन करना। और ये फिर और ऊपर 80 के लेवल पे गया। ये डॉटेड लाइन है 70, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये हमारा RSI जो मैंने पीछे आपको दिखाया था 67 पे था, तो ये 80 से हो के आ रहा है। ये ओवरबॉटेड जोन में गया, फिर उसने ये दोबारा 70 के लेवल पे आया, इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट उसने ली, ये थोड़ा सा ऊपर गया, फिर ये नीचे ही आ रहा है। अब फिर ये एक हिसाब का डबल टॉप लगा रहा है, ये 70 के लेवल। तो ये इसने अभी और ना मेरे हिसाब से नीचे आना है, ऐसे ठीक है, ये और नीचे आएगा। थोड़ा सा और चेक करते हैं, क्योंकि बियर का सिग्नल दिया है RSI डाइवर्जन ने, ये उसके बाद बुल का सिग्नल नहीं आया। ये बहुत अब ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये पिछले वीक का है, ठीक है, ये पिछले वीक की ये कैंडल है, इसकी पूरी प्राइस आपको दिखाने लगा हूँ, रेंज। आप यहाँ पे देखें, लास्ट वीक गोल्ड ने हाई लगाया था 2392 और क्लोज भी 2391 पे किया था, मतलब ऊपर विक नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने आपको बोला था कि गोल्ड मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हैं कि गोल्ड ने अगर 2392 को ब्रेक किया, यानी कि फ्राइडे को वीडियो बनाई थी, सैटरडे या फ्राइडे को, और मैंने बताया था कि कमिंग वीक जो अभी प्रीवियस वीक जो गुजर चुका है, यानी कि लास्ट वीक को मैंने वीडियो जो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि अगर गोल्ड ने 2392 का हाई ब्रेक किया तो वो ऊपर क्लोजिंग देगा। और ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस वीक का है 7 जुलाई का, और इसने हाई लगाया 2424, यानी कि प्रीवियस वीक के हाई 2392 को उसने ब्रेक किया और क्लोजिंग दी 2411। लेकिन यहाँ पे एक अहम चीज़ है, हाई है 2424 और क्लोजिंग है 2411, जिसकी वजह से ऊपर विक बनी है। लास्ट वीक ऐसा नहीं था, लास्ट वीक हाई था 2392 और क्लोजिंग भी थी 2391, यानी कि बिल्कुल पास ऊपर विक नहीं थी। इस दफ़ा गोल्ड के ऊपर विक है, हाई है 2424 और क्लोज है 2411 पे। तो यहाँ पे आपने इस दफ़ा एक चीज़ नोट करने को, वीक का है, पहले तो ये है कि अगर गोल्ड ने ये जो कमिंग वीक कल स्टार्ट हो रहा है 2424.39, आप इसको 2425 समझ लें, अगर गोल्ड ने इसको ब्रेक किया, इसका मतलब है कि प्रीवियस वीक का हाई ब्रेक हो गया, तो फिर चांसेस हैं गोल्ड ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। और ऊपर मैंने आपको पीछे एक प्राइस दी थी 2437, ठीक है। पहले तो आपने 2425 के स्टॉप लॉस के साथ सेल में रहना है, बिल्कुल करीब से, ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो। अगर 2425 हिट हो जाता है तो फिर ऊपर 2432-33 वहाँ से सेल करना है और 2437 ये स्टॉप लॉस लगाना है दूसरा, ठीक है। और फिर इसको होल्ड रखना है, ठीक है। होल्ड कहाँ तक रखना है वो मैं आपको कमिंग वीक में बता दूंगा, मंडे को जब मार्केट ओपन होगी, ठीक है। और कमिंग वीक में फेड चेयरमैन पॉल की स्पीच भी है, कुछ हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी। बस ये ज़हन में रखें कि 2425 के स्टॉप लॉस के साथ आप सेल कर सकते हो, और उसके बाद अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 2437 है।
लेकिन ये बात ज़हन रखें कि 24-25 ब्रेक हो गया तो समझें प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हो गया। फिर आपने यहाँ से रिस्क लेना है 2437, लेकिन 2437 भी ब्रेक हो गया तो फिर गोल्ड ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, तो साथ साथ में डेली वीडियो में मैं अपलोड करूँगा। ये वीक की वीडियो है, पिछले वीक की भी वीडियो देखें, मंथली वीडियो देख लें तो और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बाकी हसन अमान को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।